तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो सीटेट जुलाई में होने वाला है, या अगर जुलाई में नहीं होता है, अगर दिसंबर में होने वाला है, तो इसके लिए आपको सीडीपी सेक्शन में क्या पढ़ना है। काफी बच्चों की डिमांड है, क्योंकि देखो काफी बच्चों की डिमांड रहती है कि सीडीपी के लिए हमें बता दो, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा पोर्शन है जिसको करने के बाद हम जो है अदर सब्जेक्ट में भी जो है सीडीपी हमें बहुत हेल्प करती है। अभी तक जिस बच्चे ने सीडीपी को नहीं पढ़ा है, तो वो जो है मैं आज आपको बताऊंगा किस टॉपिक को पढ़ना है। बेसिकली मैंने कुछ टॉपिक दे रखे, ये तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही। चलो अंदर वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। देखो भाई, आप सभी के लिए, आप सभी को मालूम है कि स्टडी एरिया क्लास ने जो है आरटीआई फाइल कर दिया है कि भाई जुलाई में सीटेट का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। यानी कि अभी तक फॉर्म नहीं निकले। आप सभी को मैंने वीडियोस के माध्यम से सूचित कर दिया। जो नए बच्चे हैं उनको भी मैं जो है बता देता हूँ कि हमने जो है आरटीआई फाइल कर दिया है। ये जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस नंबर से आप चेक भी कर सकते हो क्या स्टेटस है। बेसिकली इनका जो है मतलब 10 से 15 दिन में जो इनका रिस्पॉन्स आ जाएगा। जो भी रिस्पॉन्स होगा वो मैं आपको जो है वीडियोस के माध्यम से बता दूंगा। कब मैंने फाइल किया तो देख सकते हो, ये स्टेट को जो है मैंने फाइल किया है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताया था कि सीटेट का जो है रिप्लाई आया था मेरे पास। किस चीज का रिप्लाई आया था? जो मैंने इनको मेल किया था, सेम क्वेश्चन मैंने इनको मेल भी किया था। मतलब आरटीआई फाइल करने से पहले मैंने इनको मेल भी किया था, लेकिन मेल का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने आरटीआई फाइल किया। और आरटीआई का तो ये रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो है मुझे मेल का जवाब दे दिया है। तो क्या दिया था तो ये आप पढ़ सकते हो। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उसमें क्या क्वेश्चन मैंने पूछे थे वो सारी चीजें मैंने बता रखी है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको जो है माइंड में डालने के लिए जो है मैंने आपको बताया, ये आप पढ़ भी सकते हो कि ये उन्होंने मुझे रिप्लाई किया। लेकिन मैं इस रिस्पॉन्स से जो है बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो है कुछ भी सही से मतलब नहीं बोला है। मतलब सही से इन्होंने कुछ भी जो है यहाँ पे जो है नहीं बताया, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन मतलब इस रिस्पॉन्स से सेटिस्फाई नहीं हूँ। बाकी तो जो आरटीआई मैंने फाइल किया है उसका जैसे रिस्पॉन्स आता है तो उसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, और क्योंकि मैंने देखा कि 90% ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ जो है वीडियोस को देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो हो सकता है कि इस बार तो आपको ये मेरी वीडियो मिल गई, नेक्स्ट टाइम ना मिले। तो इसके लिए आप जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर दबा लेना। क्योंकि मैं पता है क्यों ये चीजें मैं बोलता हूँ, किसी भी वीडियो में देखोगे ना मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आरटीआई का जो रिस्पॉन्स आएगा ना, वो जब मैं वीडियो डालूंगा तो हो सकता है वो अगर आपके पास जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आपके पास वीडियो ना जाए। तो इसलिए जो है सब्सक्राइब करके रख लेना। बेशक बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आपका भला हो जाना चाहिए। देखो भाई, मेन टॉपिक पे अब हम आते हैं। वो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन था जो कि बताना जरूरी था। उसके बाद अब मैं आपको बता, क्योंकि सीडीपी का जो पोर्शन, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, सीडीपी का जो पोर्शन है बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है। क्योंकि जो सीडीपी से जो पेडागोजी आप पढ़ोगे ना, उसमें क्या है, वो आपको इंग्लिश पेडागोजी सब्जेक्ट के पेडागोजी में भी, जैसे इंग्लिश और हिंदी के पेडागोजी में भी हेल्प करेगी, संस्कृत के पेडागोजी में भी हेल्प करेगी, मैथ के भी पेडागोजी में हेल्प करेगी, ईवीएस के पेडागोजी में हेल्प करेगी। तो अगर आपका पेडागोजी सेक्शन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा ना, और कंटेंट उतना स्ट्रांग नहीं भी रहेगा, तब भी आप सीटेट को क्वालिफाई कर लोगे। मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि भाई वो उनको जो है ना सही स्ट्रेटेजी ही नहीं मालूम होती। वो खाली जो है मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करे जा रहे हैं, लेकिन उनको एक स्ट्रेटेजी मालूम नहीं रहता ना, तो वो क्या करते हैं, एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाते एग्जाम को। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पेपर में जो है क्या पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है। मेन हमें पास करना है, हमें टॉप नहीं करना है। और यहाँ पे आपने सुना कि सीटेट एग्जाम में इन बच्चों ने टॉप किया है? कभी सुना? नहीं सुनोगे, क्योंकि ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। इसको सिर्फ पास करो, 90 से 91 नंबर लाओ, बात खत्म। देखो भाई, हमें जो है सबसे पहले जो अभिकथन और कारण जो कारक वाले क्वेश्चन होते हैं, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि अगर हम प्रीवियस डाटा को देखें तो पेपर 1 और 2 में जो है 7 से 8 क्वेश्चन जो है हमें अभिकथन और कारक वाले जो है हमें देखने को मिले हैं। और ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बहुत टफ नहीं होते लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो आपको प्रीवियस ईयर में जितना भी, और मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, वो सब चीजें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर में जहां भी ये क्वेश्चन मिले तो उसको अच्छे से जो है समझना है, रटना नहीं है किसी भी आंसर को। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो पीवाईक्यू है ना 21 से लेके 24 तक के, वैसे तो मैं 19 से जो है मैं अपने चैनल पे स्टार्ट करवा रहा हूँ, लेकिन 19 के ना बहुत फुद्दू फुद्दू से क्वेश्चन है। तो उस फुद्दू फुद्दू को क्वेश्चन को करने का कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो है बच्चों की डिमांड पे जो है मैं 19 से लेकर 24 तक के जो है दिसंबर तक के जो सारे पीवाईक्यू करा रहा हूँ। और अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो जो भी लेटेस्ट ईयर चल रहा होगा तब तक के जो मैं पीवाईक्यू उस प्लेलिस्ट में फीड करूंगा। कौन से प्लेलिस्ट में, वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मॉक टेस्ट जो है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो मॉक टेस्ट जरूर देते रहे। मॉक टेस्ट से जो है आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, उसके बाद आपका स्कोर पता चलेगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी और कोलबर्ग की थ्योरी, एनसीएफ
आरटीई और एनईपी, इससे जो कम से कम आपके जो 8 से 9 नंबर के क्वेश्चन जो है इनसे पूछे जाएंगे। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी कर लेना, ठीक है भाई। क्योंकि जैसे कि एनसीएफ हो गया, आरटीई हो गया, एनईपी हो गया, ये आपको अदर सब्जेक्ट में भी हेल्प करेंगे। चलो अब जो है हम डिटेल में सीटीपी के जो है टॉपिक वाइज जो हम देखते हैं, और ये सारे टॉपिक की वीडियोस कहाँ मिलेंगी वो भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा सीटीपी का जो सेक्शन है ना, इतना महत्वपूर्ण सेक्शन है। जितना आपके लिए सांस लेना इंपॉर्टेंट है ना, जितना आपके लिए सांस लेना तो छोड़ो, जितना आपके लिए सीटेट को पास करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही जो है इन सभी टॉपिक्स को जो है करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, इन सभी टॉपिक को करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, 2-3 बार बता दिया कि अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी आपको हेल्प करेगी। तो पहला टॉपिक है हमारा वृद्धि और विकास। इससे भी जो है 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये टॉपिक है। विकास का सिद्धांत, विकास के चरण यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं। उसके बाद हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इससे भी 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समाजीकरण सोशलाइजेशन से पूछे। और हाँ, एक और चीज, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को अगर आप थोड़े से डिटेल में करोगे ना, मेरा तो यही फोकस रहता है कि मैं थोड़ा सा जो है ना, जैसे सीटेट का लेवल अगर 5 लेवल है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सपोज माना कि वो एक्स है मेरी, ठीक है, तो मैं आपको जो है ना ABCD भी पढ़ाता हूँ उसमें, सिर्फ एक्स के बारे में नहीं, उसकी ABCD भी पढ़ाता हूँ, उसकी हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत पढ़ाता हूँ। क्यों? इससे क्या होगा कि इससे आपकी KVS की भी प्रिपरेशन, मतलब जो नींव होगी ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे जो कंटेंट से आप KVS पूरा ही क्रैक कर लोगे, KVS का जो पेडागोजी सेक्शन है पूरा क्रैक कर, नहीं, एटलीस्ट आपका जो नींव है ना वो थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। आप अदर बच्चों के मुकाबले ना थोड़ा आगे चलोगे। DSSP में जो 100 नंबर का जो आपका जो डोमेन का सेक्शन होता है, उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगी। जो मेरी वीडियोस है, मेरी वीडियोस कहाँ मिलेगी? मेरे चैनल पे मिलेगी। मेरे चैनल पे कौन से प्लेलिस्ट को देखना, तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सब कुछ ध्यान से देखते रहो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जेंडर के बारे में, बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर और प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो जॉन ड्यूवी के द्वारा दिया गया था, प्रगतिशील शिक्षा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। व्यक्तिगत अंतर यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसके बाद जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, उसके बाद जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, नई शिक्षा नीति 2020, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, NCF, RT और NEP बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इससे कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेव वाइगोस्की से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोलबर्ग से कम 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, इससे भी 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अक्षमता के प्रकार, इससे तो 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उससे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ, समावेशी शिक्षा से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो फिक्स है। भाषा एवं विचार, लैंग्वेज एंड थॉट में जो है वाइगोस्की का क्या जो है पक्ष था और पियाजे का क्या पक्ष था, वो सारी चीजें। उसके बाद आकलन और मूल्यांकन, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, बच्चे कैसे सीखते हैं और सोचते हैं, ये सारी भी पेडागोजी के सेक्शन हो गए। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में बच्चा एक मनोवैज्ञानिक अन्वेषक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, अनुभूति एवं भावनाएं यानी कि कॉग्निशन एंड इमोशन, प्रेरणा और सीख यानी कि मोटिवेशन एंड लर्निंग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीखने में योगदान देने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक कौन कौन से होते हैं, ये। और सीटेट से संबंधित फुल फॉर्म्स आपको मालूम होने, वैसे तो डीएड बीएड में आपको मालूम होगा, तो ये सारी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है एक नेक्स्ट टॉपिक है RPWD एक्ट, जो है जो कि दिव्यांगजनों के लिए जो है लाया गया था, वो भी जो है बहुत महत्वपूर्ण 2016 वाला जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो टोटल मिला के जो ऐसे करके जो क्या है आपके टोटल 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाएंगे। अब आप कहोगे कि ये जो सारे टॉपिक आपने बताए हैं, ये सारे टॉपिक की क्लासेस हम कहाँ से ले? आपने टॉपिक तो बता दिए, क्लासेस कहाँ से ले? तो क्लासेस आपके सामने देख सकते हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मैंने सारे जो है इसमें जो है जितने टॉपिक आपको बताए ना, उतने टॉपिक के वीडियोज मैंने पर्टिकुलर डेडिकेटेड टॉपिक पे मैंने वीडियोज बना रखे बिल्कुल डिटेल में विद क्वेश्चन के साथ। इसमें देखो क्वेश्चन भी मैंने जो है एक अलग प्लेलिस्ट में क्वेश्चन भी बना रखे हैं विद कंटेंट के साथ में। इसमें तो मैंने सिर्फ कंटेंट करा रखे, क्योंकि कंटेंट की नॉलेज होगी तभी जो है आप किसी भी क्वेश्चन को लगा पाओगे। तो ये वाली प्लेलिस्ट आपको जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसकी भी जो है मिल जाएगी। अच्छा हाँ, काफी बच्चों ने बोला था कि गुरुजी ऐसा कुछ कर दो कि जो है 2019 से जो है अब तक के जो है सारे PYQ हमें जो है डिटेल में पॉइंट वाइज जो है सारे समझा दो, तो मैंने उसके लिए भी प्लेलिस्ट बना दिया है। और ये जो है मैंने एक सीटेट वॉर सीरीज जो है स्पेशली 2025 जो जुलाई वाले बच्चे हैं तो उनके लिए मैंने स्टार्ट किया है। इसमें टोटल जो है 33 वीडियो होंगे, जो कि अभी मैंने पब्लिक नहीं कर रखा है। बहुत जल्दी जो है मैं इसमें लाइव आके जो सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, तो ये भी जो है आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर बाद में देख रहे हो तो आप इस प्लेलिस्ट को खोल के जो बिल्कुल अपडेटेड जो
सिलेबस है ना सीडीपी से रिलेटेड, वो सारे कंटेंट आपको इसमें जो है मिलने वाले। टॉपिक वाइज सारी क्लासेस होती है, बिना 1 रुपया खर्चा किए आप मेरे से सीडीपी पढ़ सकते हो। सीडीपी को पास अगर आपके 25 प्लस मार्क्स, वैसे तो मैं 28 बोलता हूँ, अगर आपके नहीं आते ना तो आप मेरे चैनल को जो है अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मैं आपको अच्छे से पढ़ा नहीं पाया, तभी जो है आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो समझ रहे हो, अगर मैं ये बातें कह रहा हूँ तो मेरे कंटेंट में कितनी पावर होगी। और हाँ, जितने भी नोट्स वगैरह है ना, वो सारे नोट्स जो हमारे टेलीग्राम पे है, और टेलीग्राम जैसे ही टेलीग्राम ओपन करोगे ना, एक एप्लीकेशन होता है, उसमें आप डालना स्टडी एरिया क्लास, वहाँ पे सारे नोट्स जो है ना, मैंने जितने भी मैं पढ़ाता हूँ वो सारे नोट्स मैंने पिन कर रखे होते हैं। जैसे ही पिन पे क्लिक करोगे सारे नोट्स आपको जो है पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। उसके आप नोट्स बना लो या फिर आप उसको प्रिंट आउट करा लो, जो भी जैसे भी करा लो, और उसको जो है डेली जो है मॉर्निंग में आप रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके जो मैंने आपको बताया 25 प्लस मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।